अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक टॉपिक सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है। सिंध के कई इलाकों में इसके खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। मीडिया को आपको जो है ना यही टॉपिक सुनने को मिलेगा हर जगह कि दरिया सिंध के ऊपर 6 नहरें निकालने वाला है हुकूमत। कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ और सीएम पंजाब ने जो है ना एक इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम दिया गया ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। इसके जरिए 6 कनाल बनाए जाएंगे और टोटल 1.5 मिलियन के करीब रकबे को जो है ना काश्त किया जाएगा, यानी जो ऐसे इलाकों में जहां पानी नहीं है, ऐसी जमीनें जिन पे जो है ना आज तक काश्त नहीं हुई, हुकूमत अब ये जो है ना प्रोग्राम बनाने जा रही है कि दरिया सिंध से ऐसे नहरें निकाली जाए जिसके जरिए हुकूमत 1.5 मिलियन एरिया को जो है ना वो काश्तकारी में लाएगी। वैसे तो सुनने में तो ये जो है ना एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि पूरी सिंध जो है ना एहतजाज कर रही है कि एक, हालांकि ये इस इनिशिएटिव प्रोग्राम में 6 कैनाल जो है ना निकाली जाएगी दरिया सिंध से। 2 बलूचिस्तान को दी जाएगी, 2 सिंध को दी जाएगी, एक पंजाब को दी जाएगी, जबकि एक जो कैनाल है वो दरिया सतलुज से निकाली जाएगी, वो भी पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर जो एक कैनाल निकाली जा रही है जिसके जरिए पूरे चोलिस्तान डिजर्ट को जो है ना वो कास्ट किया जाएगा, जो हालांकि ये है डिजर्ट एरिया, लेकिन इस डिजर्ट एरिया को जो है ना एक ऐसा कैनाल निकालने जा रही है गवर्नमेंट जिसके तहत कहा जा रहा है कि 500,000 के करीब जो रकबा है उसको काश्तकारी के अमल में लाया जाएगा, यानी पूरी जो 500,000 एरिया है डिजर्ट का चोलिस्तान के अंदर उसके ऊपर कास्ट किया जाएगा। ये स्कीम जो है एक प्राइवेट कंपनी को दी गई है। ये प्राइवेट कंपनी जो है ना आर्मी की तरफ से ओन किया जा रहा है इस कंपनी को। खैर, ये इश्यू है क्या, मैं आज आपको आसान अल्फाज में बताऊंगा कि इश्यू है क्या, लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं। इस इश्यू को बेहतर तरीके से मैं आपको जो है ना बताऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो कि हालांकि इस इश्यू के बारे में तो कहा जाता है, वैसे तो ये सारी अच्छी बातें हैं कि 6 कनाल निकाली जाएगी। 500,000 जो डेजर्ट एरिया है बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के अंदर 1.5 मिलियन एरिया जो है ना वो रकबे को जो है ना वो काश्तकारी के अमल में लाया जाएगा। ज़ाहिरी तौर पे तो ये अच्छी बात है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ले रही है। लेकिन पीछे जो है ना वो क्या खतरनाक जो है ना मसाइल सिंध के कई इलाकों, इश्यू को समझने के लिए सबसे पहले आपने इस मैप के ऊपर गौर करना है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टोटल 6 दरिया है जिसके ऊपर मैं बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता। 1960 के दहाई में जब अयूब खान ने एक मुआहिदा किया था, 3 दरिया जो है ना वो इंडिया को दे दिए थे। पहला, दूसरा और तीसरा दरिया जो इस मैप के अंदर नजर आ रहा है, दरिया सिंध, दरिया झेलम और दरिया ये जो चनाब है, ये 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए। चौथा दरिया जो कि दरिया रावी है और पांचवा दरिया जो कि दरिया ब्यास है और छठा दरिया जो कि दरिया सतलुज है, ये 3 दरिया जो है ना इंडिया को दे दिया गया। अब होने क्या जा रहा है, ये जो दरिया वन है, दरिया वन सिंध दरिया, इसको इंडस रिवर का नाम दिया गया है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, चाइना के इलाके, तिब्बत का जो इलाका है यहाँ से शुरू होता है, फिर ये आता है जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे आता है, लद्दाख के इलाके से गुजरता हुआ पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ये गिलगित में आता है, गिलगित से आते हुए ये केपीके के अंदर आता है, केपीके से गुजरता हुआ जहां पे वन है, यहाँ से ये पंजाब के अंदर इंटर होता है। इंटर होने के साथ साथ ये नीचे जाते हुए सिंध की तरफ जाता है और सिंध से नीचे सीधा कराची से होते हुए दरिया, ये जो दरिया समंदर है अरेबियन सी, वहां जाके जो है ना ये खत्म हो जाता है। अब ये पूरा इश्यू कहाँ बना हुआ है, मैं आपको मैप के जरिए आपको समझाता हूँ। इश्यू यहाँ पे बना हुआ है। अब ये जो छठा दरिया है दरिया सतलुज, ये जो जहाँ पे 6 लिखा हुआ है ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। 6 से जो पहले एरिया है सतलुज, ये इंडिया के अंदर आता है, जबकि 6 जहाँ पे लिखा हुआ इसका बाद के जो सतलुज का एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर। वैसे तो ये दरिया हमने जो है 1960 को इंडिया को दे दिया था, लेकिन इस दरिया के ऊपर इंडिया ने 6 से पहले जो इंडियन एरिया है यहाँ पे इंडिया ने काफी सारे डैम बनाए हुए हैं। डैम बनाने के साथ ये जो सतलुज का पानी है ये तकरीबन ना होने के बराबर आप पाकिस्तान के अंदर आता है। ये तब पाकिस्तान के अंदर आता है जब मूनसून की बारिशें जो 2 महीने या
1.5 महीने की बारिशें पाकिस्तान के अंदर होती है। जब भी सैलाब आता है, सैलाब से जो है ना वो जब मानसून की बारिशें होती है उससे सैलाब आता है। अभी कुछ रिसेंटली 2-3 सालों में हमने जो है ना काफ़ी ज़्यादा सैलाब देखा था। इस सैलाब जब भी सैलाब आता है तो इंडिया ये जो सतलुज का पानी है, अपने डैम भर के जहाँ पे 6 लिखा हुआ है, बाकी पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ देता है। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ वो पानी छोड़ता है तो जहाँ पे 6 लिखा हुआ है यहाँ से पाकिस्तान के अंदर पानी जो है ना वो अंदर आता है इसी दरिया के ज़रिए। ये सारा खिता यहाँ से जाते हुए दरिया सतलुज जाते हुए जहाँ पे इंडस रिवर के अंदर ये ऐड हो जाता है। ये आसपास का एरिया सारा जो है ना सैलाब जो सिक्स के सतलुज दरिया है उसके नीचे और उसके ऊपर फिर ये जब इंडस रिवर जहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है इससे थोड़ा सा नीचे ये जो इंडस रिवर है वन यहाँ से ये जो है ना शामिल हो जाता है इंडस रिवर के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ये सारा एरिया पंजाब और सिंध का जो है ना वो दरिया वो जो तो आप कह सकते हो जब पानी ज्यादा होता है तो सारे ये जो काश जो वगैरह है इसको बर्बाद कर देता है क्योंकि जो मानसून की बारिशें वो बहुत हाई लेवल पे होती है। हाई लेवल पे इंडिया जो है ना उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो मानसून की सारी बारिशों को स्टोर करे, तो वो पाकिस्तान की तरफ जो है ना पानी छोड़ देता है। बाज़ औक़ात तो इंडिया इसलिए भी छोड़ देता है ताकि पाकिस्तानी जो क्रॉप्स कपास वगैरह है, चीनी वगैरह जो काश्त की हुई होती है उसको जो है नुकसान पहुँचाया जाए। ये भी लड़ाई की जो है ना एक हिस्सा है। इस तरह भी जो है ना लड़ाई लड़ी जाती है। अब अगर आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे वन लिखा हुआ है, वन जहाँ पे लिखा हुआ है ये है इंडस रिवर। अब वन से थोड़ा सा नीचे आके ये जो सतलुज है, सतलुज नंबर 6 ये जा रहा है ये जहाँ पे जो है ना ये कोना जिधर ये नंबर 4 दरिया रावी से जिधर ये मैच हो जाता है या जिधर मिल जाता है दरिया रावी और फिर यही दरिया आगे जाके सतलुज जाके इंडस रिवर पे जिस कोने के ऊपर निशान लगा हुआ है इस कोने से जो है ना ये इंडस रिवर से जो है ना जाके मिलता है। अब पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है जहाँ पे ये जो वन लिखा हुआ है इस वन की जगह से थोड़ा सा नीचे यहाँ से पाकिस्तान एक नहर निकालने वाला है जहाँ पे मैंने निशान लगाया इस निशान से इंडस रिवर से नहर निकलेगा, सतलुज आएगा, सतलुज से ये जो नीचे एरिया है जहाँ पे पंजाब लिखा हुआ है ये सारा चोलिस्तान का एरिया है। इस एरिया में जो है ना पाकिस्तान जो है ना ये वन के एरिया से दरिया इंडस से नहर निकाल के ये आएगा जो सिक्स सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर से मिलाप इसका होगा और सतलुज से फिर नीचे जो है ना ये कहा जाता है कि 176 या 175 किलोमीटर की जो है ना ये कैनाल होगी। पाकिस्तान इसलिए ये कर रहा है कि जब कभी इंडिया वैसे तो प्राइम जो पाकिस्तान की सोच है वो ये है कि जब कभी इंडिया पाकिस्तान के अंदर पानी छोड़ेगा तो जो जब ये दरिया बनेगा तो इंडस में ये पानी आते हुए ये जो जिधर पंजाब का निशान है जिधर मैंने निशान लगाया हुआ इस एरिया तक पहुंचने के बाद ये जो कैनाल हम बनाएंगे इस कैनाल के अंदर पानी आएगा। पानी जब जैसे ही कैनाल के अंदर आएगा इस कैनाल से फिर यही पानी नीचे आएगा चोलिस्तान की तरफ। बेशक पूरी दरे जो तूफान आ जाता है तूफान का पानी जो है ना चोलिस्तान के अंदर जाना चाहिए क्योंकि वो डिजर्ट एरिया है, रेतीली एरिया है, वहां पे जो है ना काश्त को फायदा होगा। अब ये तो पाकिस्तान की तो ये सोच है। अब सिंध क्यों परेशान है? सिंध का ये ख्याल है कि चलो आप ठीक है आप तो जो है ना वो कैनाल बना रहे हो ये इंडस रिवर के ऊपर आपकी मेन जो है ना पर्पस ये है कि इंडस के ऊपर जो मानसून के अंदर जो बारिशें होती है या फिर इंडिया से जो पानी आता है वो तो आप चोलिस्तान की तरफ लेके जा रहे हो। ये तो सिर्फ 2 महीने के लिए है। ठीक है 2 महीने के लिए हम आपके साथ मान जाते हैं कि 2 महीने आपने जो है ना पानी को डाइवर्ट आप कर दोगे आप चोलिस्तान की तरफ ले लो, लेकिन बाकी 10 महीने पानी कहाँ से आएगा? अगर आप इंडस से जो है ना इंडस से आप जो है ना कैनाल निकालोगे वो आएगा सतलुज, सतलुज से फिर चोलिस्तान की तरफ तो लाजमी बात है 2 महीने तो आप पानी वहां से लोगे, बाकी 10 महीने पानी तो आप इंडस रिवर से ही लोगे। महीने मानसून के महीने में तो फेयर इनफ आपने वो पानी इस्तेमाल कर लिया जो मानसून की बारिशें होती है या फिर इंडिया जो पानी छोड़ता है वो तो आपने रुख मोड़ दिया जो चोलिस्तान डिजर्ट है उसकी तरफ।
اس کے بعد جو باقی 10 مہینے ہیں جب آپ چولستان ڈیزرٹ کے اندر کاشتکاری کرو گے، آپ نے چینی اگانی ہے، آپ نے گندم اگانا ہے، آپ نے کپاس اگانا ہے، ویسے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارا پروجیکٹ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہے نا اس کے اندر 6 ارب روپے انویسٹ کرے گا اس پورے پروجیکٹ کے اندر۔ یقیناً طور پہ جب یہاں پہ کپاس وغیرہ یہ ساری چیزیں جب اگے گی وہ جو ہے نا سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات ہی جائے گی کیونکہ انویسٹمنٹ وہی کر رہے ہیں۔ خیر، سندھ کا یہ خیال ہے کہ جو باقی 10 مہینے انڈس ریور کے اندر جو پانی آ رہا ہے وہ پہلے سے کم آ رہا ہے۔ اب جب آپ ایک کنال یہ جو ہے نا یہاں سے چولستان کی طرف لے کے جاؤ گے تو پانی تو اور زیادہ کم آ جائے گا۔ اب جو جہاں سے یہ جو میپ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں سے یہ جو بارڈر ہے پنجاب اور سندھ کا بارڈر ہے جدھر سے یہ پانی اندر جو ہے نا سندھ کے اندر جائے گا، یہ پانی ہوتے ہوئے پہلے سے کراچی کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد اور کراچی سندھ کے اندر 4,000 یا پھر اس سے بھی زیادہ وہ آپ کہہ سکتے ہو ایکڑ پر مشتمل جو کاشت ایریا ہے سمندر کے پاس، اس کے ایریا میں جو ہے نا وہ کاشتکاری یا اس طرح کی جو ہے نا کام نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو سمندر کا نمکین پانی ہے وہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے 4,000 ایکڑ تک۔ اب سندھ یہ کہہ رہا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ دریا کے اندر پانی بہنا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ جب پانی بہتا ہے سمندر کی طرف تو یہ جو نمکین پانی ہے وہ سمندر کے اندر ہی جائے گا، وہ زمین کی طرف نہیں آئے گا۔ تو جب پانی کی کمی ہوگی تو پھر یہ سمندر والا پانی اوپر کی طرف آئے گا، وہ جو نیچرل پانی ہے اس کو بھی نمکین بنائے گا، وہ پھر نہ پینے کے قابل رہے گا اور نہ یہ ایک تو یہ ایشو ہے۔ دوسرا، سندھ کا پانی کم ہوگا، جب پانی کم ہوگا تو سندھ کے اندر جو ہے نا کہا جا رہا ہے ویسے تو یہ اسے کینال کے ذریعے 500,000 ایکڑ پر مشتمل زمین کی کاشتکاری حکومت جو ہے نا وہ پلان کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ پانی سندھ کا کم ہو گیا تو وہاں پہ 1 ملین جو ہے نا وہ جو آپ کہہ سکتے ہو زمینیں جو ہے نا وہ بنجر ہو جائے گی، وہ سارا جو ہے نا پانی وہ ادھر چولستان کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے دوسری تو یہ وجہ ہے کہ پانی آپ جو ہے نا سندھ کا کیسے روک سکتے ہیں۔ تیسری وجہ کہ یہ سارا کام غیر قانونی ہے، قانونی طور پہ ارسا کو یہ اختیار یا کونسل آف کامن انٹرسٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کینال کے حوالے سے پاکستان میں پہلے ایسے معاہدے ہوئے صوبوں کے اندر کہ دریائے سندھ سے جو ہے نا اور کینال جو ہے نا نہیں نکالی جائے گی، جتنے کینالز موجود ہے پہلے سے جو ہے نا کافی زیادہ کینالز اس کے اوپر بنائے گئے، اس کے آگے جو ہے نا اور کینالز نہیں بنائیں گے۔ ایک یہ اس لیے یہ سارا جو کام آپ کر رہے ہو یہ غیر قانونی ہے، اس کو روکا جائے۔ وفاقی حکومت کا یہ خیال ہے کہ گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت دریائے سندھ سے 6 نئی اسٹریٹجک نہریں نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس معاملے میں حکومت کا موقف ہے کہ اس سے ملک کے مختلف علاقوں جیسے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بنجر زمینوں کو پانی ملے گا۔ خاص طور پہ چولستان کینال کو لے کر حکومت بہت پرجوش نظر آتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نہر سے صحرائی چولستان کا جو 500,000 ایکڑ ریگستانی علاقہ ہے وہ سیراب ہوگا، اسے قابل کاشت زمین بنایا جائے گا جس سے درآمد بڑھے گی اور ملک میں کثیر زر مبادلہ لائے جا سکے گا۔ جو ارسا ایک محکمہ ہے اس محکمے کے مطابق یہ جو پروجیکٹ ہم کرنے جا رہا ہے یہ صرف 6 مہینوں جو ہے نا ان علاقوں کو جو ہے نا سیرائے یا آپ کہہ سکتے زیر کاشت لایا جائے گا ان زمینوں کو صرف 6 مہینوں کے لیے، یعنی صرف وہ جو مونسون کی بارشیں ہوتی ہے یا پھر انڈیا جو پانی ہماری طرف چھوڑتا ہے صرف 6 مہینوں کے لیے اس پروجیکٹ پہ کام ہوگا۔ باقی 6 مہینے جو ہے نا انڈس ریور اب کا پانی ویسا ہی بہتا ہے یا انڈس کا پانی ویسا ہی چلتا رہے گا۔ جو ویسے تو جب سردیوں کے 6 مہینے ہوتے ہیں تو ان 6 مہینوں کے اندر اگر صرف پروجیکٹ ان 6 مہینوں کے لیے ہوتا ہے پھر دریائے سندھ کے پانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق تب پڑتا ہے جب گرمیوں کے 6 مہینے آتے ہیں تو پانی نیچرل ہے، پانی جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، گرمیوں میں زیادہ پانی خرچ ہوتا ہے یا پھر گرمائش زیادہ ہوتی ہے، وہ بلبلے کی شکل میں اڑ جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو ایسے سسٹم ہی نہیں ہے کہ ہم پانی کو جو ہے نا اسٹور صرف 5-6 دن یا پھر 10 دن کا پانی ہی ہم اسٹور کر سکتے ہیں۔ خیر، اگر یہ پروجیکٹ 6 مہینوں کے لیے واقعی ہے پھر تو یہ پروجیکٹ بیسٹ ہے۔ اگر یہ پروجیکٹ 12 مہینے کے لیے پھر یہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب سندھ کے ساتھ زیادتی کیسی ہے اس میں یہ نہریں صرف نہریں نہیں ہے، سندھ کے لاکھوں لوگوں کے پانی پر ڈاکہ ہے اور پانی جو ان کے لیے اب حیات ہے
जिस पानी पर इनके खाने और पीने का दारोमदार है, वही अब इनसे ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। जब वो इस ज़ुल्म पर वावेला मचाते हैं, तो इन्हें जाहिल और अनपढ़ और मुतअस्सिफ सिंधी करार देकर इनको जो है ना खामोश करने की कोशिश होती है। ये सारा इश्यू ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो एक प्लान कर रही है कि नहर निकाली जाए। सिंध की तरफ से ये जो है ना कहा जा रहा है कि जब आप नहर निकालोगे पानी तो है नहीं, चलो 6 महीने के लिए पानी आपके पास मौजूद है, वो तो फेयर इनफ। अगले 6 महीने के लिए पानी आपके पास कहाँ से आएगा? आप पंजाब की जो है ना वो भी डीजर्ट एरिया को जो है ना काश्तकारी के अमल में लाने जा रहे हो, सिंध का पानी आप उस तरफ लेके जाओगे बाकी 6 महीने। जबकि हुकूमत की तरफ से जो है ना ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम ये प्रोजेक्ट जो है ना सिर्फ 6 महीनों के लिए, कुछ का ख्याल है कि 12 महीने चलेगा, कुछ का ख्याल है कि नहीं सिर्फ 6 महीने, मानसून जब मानसून की बारिशें होगी या फिर सर्दियों के सीजन में पूरे मुल्क में जो है ना सर्दियाँ होती है, तो चोलिस्तान डीजल वगैरह एरिया में वहाँ पे जो है ना मौसम काश्तकारी के काबिल होता है। तो ये सारा इश्यू ये है जिसके ऊपर जो है ना इतना वावला मचा हुआ है। वैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, बाकी 5 नहरें जो निकल रही है वो तो बिल्कुल बेस्ट निकल रही है। लेकिन ये जो छठी नहर निकलने जा रहा है ये, इसमें जो है ना सिंध की जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो आप बिल्कुल जो है ना बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। हुकूमत को इसके ऊपर जो है ना गौर करना चाहिए। एक दफ़ा फिर जो है ना सारे स्टेक होल्डर जो है ना वो बैठ के इसके ऊपर दोबारा से जो सलाह-मशवरा है वो करना चाहिए। सिंध की रज़ामंदी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल कालाबाग डैम जैसा है। जब तक आप केपीके को जो है ना, वैसे इस सारे प्रोजेक्ट में केपीके को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि ये हिस्सा जो चोलिस्तान एरिया जहाँ से उसने उन्होंने कैनाल निकालना है, वो खैबर पख्तूनख्वा एरिया खत्म होने के बाद जो है ना ये चोलिस्तान पंजाब वाला एरिया स्टार्ट होता है। सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि जरदारी ने इस प्रोजेक्ट को ओके दिया है, जरदारी जिसका ताल्लुक सिंध से है। जब जरदारी को ये पता चला कि सिंध के सारे आवाम इस नहर के खिलाफ निकल पड़े हैं, तो जरदारी बीमार हो गया, हॉस्पिटल चला गया। दूसरा जो बिलावल है वो दुबई जो है ना इस वक्त दुबई जाके बैठा हुआ है, उसको भी समझ नहीं आ रही। खैर ये थी इश्यू, अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए।